हेलो गाइस। आज हम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। ऑल यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, सैम्पल अटैक्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है जैसे कि द मार्केट प्लेसेस वल्नरेबिलिटी, एरर 404, हैकिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। हाई जैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल हाईजैकिंग के बारे में, कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स के बारे में, इंटीजर ओवरफ्लो अटैक्स के बारे में, रन टाइम डिफेंसेस, एडवांस कंट्रोल हाईजैकिंग, बहुत से टॉपिक्स हैं इसमें हम कवर करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो आप इसमें से आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अगर आप डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। सो बेसिकली ये क्या होता है, एक मशीन है जो कि परफॉर्म करती है ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस, ऑपरेशन जो कि बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द डेटा इनपुट। इसके पास एबिलिटी टू एक्सेप्ट करती है डेटा इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट। और ये क्या करती है, एबिलिटी एक्सेप्ट डेटा एंड प्रोसेस करके वो हमको एक आउटपुट प्रोड्यूस करती है। And a computer can also store the data for later users in appropriate storage device and retrieve whenever it is necessary। और बेसिकली हम इसमें आराम से इसे रिट्रीव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम्स के बारे में। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है ऑफ पार्ट बेटर हाईली इंटीग्रेटेड टू accomplish an overall goal। It is an integrated set of components for collecting, storing, and processing data, and for providing information, knowledge, and digital products. There are various type of systems like बहुत सारे systems are like information system, biological system, economical, social, and मैकेनिकल सिस्टम। तो बेसिकली इसमें हमने बात की सिस्टम के बारे में। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। सो बेसिकली द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर एंड थ्रेट। तो बेसिकली सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करें, सिक्योर करें। सिक्योरिटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द मेथड, टूल्स एंड पर्सनल यूज टू डिफेंड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इसमें हम आगे बात करते हैं जैसे कि डिजिटल एसेट्स। ठीक है, द गोल ऑफ आईटी सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट दीज एसेट्स, devices and services from being disrupted, stolen, and exploited by unauthorized users, other known as threat actors। हम इसको बेसिकली सिक्योर करते हैं ताकि वो हमारा चोरी ना हो, एक्सप्लॉइट ना हो। तो बेसिकली सिक्योरिटी का मतलब यही होता है कि हम उसको सिक्योर कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं थ्रेट्स के बारे में। उनके वॉयलेशंस होते हैं जैसे कि थ्रेट हो गया, अटैक हो गया। थ्रेट के बारे में अगर हम देखेंगे तो अ प्रोग्राम दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज सीरियसली डैमेज टू द सिस्टम। जो बेसिकली सीरियसली सिस्टम को डैमेज करता है। अटैक या ब्रेक सिक्योरिटी को ब्रेक करता है। मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑन ऑफ एसेट। अटैक का मतलब हम किसी चीज़ पर कोई अटैक करते हैं, और थ्रेट का मतलब है कि हम उसे सीरियसली डैमेज करें हमारे सिस्टम को। उसके बाद हम बात करते हैं आगे द नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और कंप्यूटर सिक्योरिटी डेफिनेशन। इसमें कंप्यूटर सिक्योरिटी की डेफिनेशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्म, थेफ्ट एंड अनऑथराइज यूज। अनऑथराइज यूज का मतलब ये होता है कि जो यूजर जो है वो हमारा ऑथेंटिकेट नहीं है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग। ये करता है, प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है, रक्षा करता है, डिटेक्ट करता है अनऑथराइज यूज of your computer system। Computer security can be defined as controls that are put in place to provide confidentiality and integrity and availability। CIA ये बेसिकली हर बार पूछा जाता है फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फिर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को फिजिकली टच हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस और इसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्डवेयर मतलब हम उसे फिजिकली टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। फिर बहुत से टॉपिक्स हैं इसी के अंदर जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को। फिर हम फर्मवेयर की बात करते हैं। इट इज़ अ परमानेंट सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर हार्डवेयर एंड इज मोस्टली इंडिविजुअल टू द यूज़र। ये परमानेंटली सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है फॉर हार्डवेयर के लिए, इज मोस्टली इंडिविजुअल टू द यूज़र। फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है,
ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिकली हर बार पूछा जाता है। So basically there are various type of computer security which is widely used to प्रोटेक्ट करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन सिक्योरिटी अ स्टैंड अलोन मशीन बाय कीपिंग इट अपडेटेड एंड नॉट यूजिंग द आउटसाइड डेटा डिवाइसेस। फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग अवर सिस्टम, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम थेफ्ट, लीगल यूज एंड प्राइवेसी बाय अनऑथराइज्ड यूज़, की कोई भी जो अननोन पर्सन है वो ऐसे यूज़ ना कर सके। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन सेव्ड होती है उनको। फिर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है CIA के बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये आपको हर बार मिलेगा, और अगर आप अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हैं ना डायग्राम बनाकर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज सिक्योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन। उसके बाद एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया। एप्लीकेशन सिक्योरिटी मीन सिक्योरिंग अवर एप्लीकेशन। इसमें क्या करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशंस जो होती है हम उसको सिक्योर करते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजेस to the owner alone so that users data remains confidentiality. In application security prevention from cyber threats such as SQL, DOS attacks, data breaching, etc. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। इट सिक्योर नेट यूजर इंफॉर्मेशन एज वेल एज अ नेटवर्क। ये कहती है प्रोटेक्ट करती है यूजर इंफॉर्मेशन को फ्रॉम नेटवर्क से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिंग अवर कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क, प्रोग्राम, सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स। इसमें हम सिक्योर करते हैं साइबर सिक्योरिटी में। फिर हम उसके बाद बात करते हैं साइबर अटैक आर दोज अटैक दैट हैपन व्हेन अवर सिस्टम इज कनेक्टेड टू, जब हमारा सिस्टम जो है वो कनेक्ट होता है इंटरनेट से तो बहुत सारी वुलनरेबिलिटीज़ होती हैं। फिर हम इसमें इस टॉपिक में इसमें बात करने वाले हैं CI के बारे में डीप में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी। और ये 100% है कि आपको ये एग्जाम में आएगा ही आएगा अगर आप इसके बारे में इसके अंदर इट मीन्स इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज टू अनऑथराइज्ड पर्सन, इंडिविजुअल एंटिटी एंड पर्सन। एग्जाम्पल समझते हैं, इफ़ वी say I have a password for Gmail account, but someone saw while I was doing a login into a Gmail account. In that case, my password has been compromised and confidentially has been break. जैसे कि क्या है, हमारे पास एक ईमेल है, हम ईमेल का पासवर्ड डाल रहे हैं और वो किसी ने देख लिया है, तो वो एक यहाँ पर हमारी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाती है। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या, मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा। दिस मीन्स डेटा कांट बी एडिटेड इन अनऑथराइज्ड वे। इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, कंप्लीट, रिलायबिलिटी एंड इट इज़ ओरिजिनल फॉर्म। ये इसमें क्या होता है, इंटीग्रिटी में हमारा जो डेटा है वो ओरिजिनल फॉर्म में होगा। अगर हम जैसा डेटा भेजा हमारा डेटा वैसा ही होना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। फिर हम अवेलेबिलिटी पर बात करते हैं। तो जो डेटा है, अगर जिस टाइम हमको डेटा चाहिए वो डेटा अगर उसी टाइम पे अवेलेबल है, जैसे हमें अभी डेटा चाहिए और डेटा हमारा अगर अभी अवेलेबल है, अगर हमारा जो डेटा है वो व्हेन नीडेड, जब हमको ज़रूरत है तभी है, तो वो अवेलेबिलिटी कहलाता है। अगर हम ये डायग्राम देखिए जिसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, बीच में कंप्यूटर सिक्योरिटी है। अगर आप इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ये डायग्राम जो है बहुत अच्छे से बनाइएगा। फिर इंफॉर्मेशन एज्योरेंस की बात करते हैं, डेटा को सेव करना, कि मतलब हम डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि हमारा जो भी डेटा है उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। CIA इंक्लूडिंग विद नॉन रेपुडिएशन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। नॉन रेपुडिएशन क्या होता है, डिनाई नहीं कर सकता है जो भी काम हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप इसे लिख सकते हैं कि जैसे कि अगर मैंने आपको 10 रुपये दिए हैं, ठीक है, अगर वो आपके ट्रांजेक्शन में है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपको नहीं दिए, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। ऑथेंटिकेशन में प्रूव द आइडेंटिटी, जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि हम जैसे फिंगर प्रिंटिंग करते हैं या फिर हम फेस ऑथेंटिकेशन होता है, तो वो बताता है कि हाँ, ये आप ही हैं। वो हमें ये बता रहे हैं, वो गारंटी कर रहा है कि हाँ, ये आप ही हैं, तभी वो ऑथेंटिकेट करेगा, अदरवाइज़ वो एरर दिखा देगा। उसके बाद हम सैंपल अटैक्स के बारे में, अटैक के बारे में जैसे कि आप जानते ही हैं, अटैक इज़ एन असॉल्ट ऑन सिस्टम सिक्योरिटी दैट devices from intelligent threat that is deliberate attempt to evaluate security services and violate the security policy of a system। अटैक का मतलब है जब हम किसी चीज़ पर कोई अटैक कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि दो तरीके का अटैक होते हैं, पैसिव अटैक हो गया। पैसिव अटैक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। पैसिव अटैक में क्या है, पैसिव अटैक इज वन दैट डज नॉट अफेक्ट एनी सिस्टम ऑल्दो इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। A passive attack is a network attack. A system is monitored and sometimes scan for open port and vulnerability। Vulnerability का मीन्स क्या होता है, ड्रॉबैक, कोई कमियां, कोई खामियां,
टाइप ऑफ बेसिक अटैक जैसे कि ट्रैफिक के बारे में हम इसमें लिख सकते हैं, ईव्सड्रॉपिंग के बारे में लिख सकते हैं, फूड प्रिंटिंग के बारे में, ये आप हेडिंग इसके स्पाइंग के बारे में लिख सकते हैं। इसमें हम ऐसे पॉइंट मेंशन करके आप इसके बारे में लिख सकते हैं, वॉर ड्राइविंग के बारे में लिख सकते हैं, डंपर डाइविंग के बारे में लिख सकते हैं। एक्टिव अटैक हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज may damage to an individual and organization resource because it attempt to alter system resources or affect how they were। ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक जैसे कि पैसिव में तो वैसे एक्टिव में जैसे कि डॉज हो गया, उसके बाद मैस्क्यूरेड हो गया, उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस हो गया, उसके बाद जैसे रिपोडिएशन हो गया एंड रिप्ले हो गया। ये सारे जो हैं इसमें एक्टिव और पैसिव अटैक के बारे में हम लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप जैसे कि आपने एक्टिव अटैक लिखा फिर उसमें आप नीचे सब पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, सब हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं। पैसिव अटैक लिखा आप उसके अंदर लिख सकते हैं और इसमें आप डायग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक डायग्राम बनाएंगे एक्टिव और पैसिव का, फिर आप इसमें सब हेडिंग्स मेंशन कर दीजिए। उसके बाद ऐसे ही अगर आप आगे हम बात करते हैं थ्रेट्स के बारे में। थ्रेट्स तो अभी जैसे अपने पीछे दिखाई था फिजिकल थ्रेट होते हैं। अ फिजिकल danger to computer system is potential cause an occurrence event that could result in a data loss or physical damage. It can't be classified as a it classifies as internal threat, external। internal threat जैसे कि क्या शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर, नॉन स्टेबल सप्लाई ऑफ पावर, हार्डवेयर फेल्योर ड्यू टू एक्सेस ह्यूमिडिटी। ठीक है। इंटरनल थ्रेट मतलब अगर शॉर्ट सर्किट हो गया जैसे आग वाग लगी उस हिसाब से। एक्सटर्नल थ्रेट जैसे कि अगर बाढ़ आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्केप हो गया, स्टॉर्म्स हो गया। ह्यूमन थ्रेट जैसे कि अगर हमने खुद ही या तो हो सकता है कि कोई चोर चुरा लेके गया हो इस तरीके से। फिर नॉन फिजिकल थ्रेट इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एन इंसिडेंट दैट कुड रिजल्ट इन। उसके बाद हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में। इट इज़ मैलिशियस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में हम अंदर लिखेंगे जैसे कि बहुत सारे होते हैं। हम जैसे मालवेयर थ्रेट अटैक्स हो गया, मालवेयर अटैक के बारे में हम इसमें हेडिंग लिख सकते हैं। ये इंक्लूड करता है वायरस, बॉम्ब्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर एंड रैंसमवेयर एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक्स। इन सब के बारे में हम लिख सकते हैं जैसे कि देखिए वायरस के बारे में, वायरस आप लिखते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। वॉर्म राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ट्रोजन्स के बारे में लिख सकते हैं आप हेडिंग। रैंसमवेयर के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं स्पाईवेयर के बारे में, एडवेयर के बारे में। फिर हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग यूजर इनटू प्रोवाइडिंग एन एंट्री पॉइंट फॉर व्यूअर। इसका इसमें इसमें बेथिंग के बारे में कहते हैं, प्री टेक्सटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, स्मिशिंग हो गया, पीजी हो गया, टेल गेटिंग हो गया। इन सब के बारे में हम लिख सकते हैं। अगर हम सब हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं और सब हेडिंग्स बना के इसके अंदर हम पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मैन इन द मिडल अटैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। इसे हम एमआईटीएम भी कहते हैं, कभी-कभी एमआईटीएम के बारे में पूछते हैं। इसमें एक यूज़र विक्टिम है, ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन है और उसके बीच में एक यूज़र है हमारा जो कि ये देख रहा है वर्किंग ऑफ एन मैन, ये एक काम कर रहा है, ये सब चीज़ें डिटेक्ट कर रहा है। अ मैन इन द मिडल अटैक इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स सच एज यूज़र एंड एन एप्लीकेशन। द अटैकर कैन ईव्सड्रॉप मतलब वो एक जासूसी कर रहा है, वो सुन रहा है ऑन द कम्युनिकेशन। देखिए आप इन दोनों के बीच में यूज़र है वो क्या कर रहा है, इन दोनों पे नज़र रख रहा है, जासूसी कर रहा है। स्टील सेंसिटिव डेटा एंड इम्पर्सोनेट ईच पार्टी पार्टिसिपेटिंग इन द कम्युनिकेशन। ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा यूज़र विक्टिम है और वेब एप्लीकेशन इनके बीच क्या कर रहा है, ये ईव्सड्रॉपिंग का काम कर रहा है, ये जासूसी का काम कर रही है ना, देख रहा है। इसमें जैसे एग्जांपल हैं वाईफाई ईव्सड्रॉपिंग हो गया, ईमेल हाईजैकिंग हो गया, डीएनएस स्पूफिंग हो गया, आईपी स्पूफिंग हो गया। इन सब के बारे में हम अंदर मेंशन कर सकते हैं। एचटीटीपीएस स्पूफिंग हो गया और डिनायल ऑफ सर्विस हो गया। इसके बाद कंप्यूटर वल्नरेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि computer vulnerability is a cybersecurity term that refers to an defect in the system that can leave it open to attacks. This vulnerability could also refer to any type of weakness present in a computer itself, in a set of procedure or anything that allow information security to be exposed to a threat. Vulnerability is a cybersecurity flaw that may also refer to a type of weakness. सो बेसिकली कंप्यूटर वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से जो हैकर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 चेस के बारे में।
ये भी हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इफ़ यू हैव बीन एन ऑन द इंटरनेट देन यू हैव रन इनटू अ 40 एरर पेज अकॉर्डिंग टू LiveWire. A 404 error is the HTTP status code that means that the page you were trying to reach on a website could not be found on their server. अब जो भी to be clear, the 404 error indicate that while the server itself to reachable specifying page showing the error is not. The server is there but the page is not. कि server तो हमारा है but page वो नहीं हो रहा है. The error is a commonly website error message that states that the web page you are looking for not being found. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ हम कोई अगर एरर 404 में क्या होता है, अगर हम कुछ फाइंड कर रहे हैं और अगर वो वहाँ पर नहीं है तो हमारा सर्वर तो एक है वहाँ पर हमारा जो पेज अगर फाउंड नहीं हो तो वो एरर 404 के बारे में आ जाता है। फिर एक हाईजैकिंग आता है, दो तरीके के, कंट्रोल हाईजैकिंग, साइबर हाईजैकिंग। कंट्रोल हाईजैकिंग और साइबर हाईजैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप देखते होंगे, आपने सुना होगा कि कहते नहीं प्लेन हाईजैक कर लिया, तो हाईजैक मतलब किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से कर लेना। अगर आप इसके बारे में सिर्फ सुनेंगे तो आप इसके बारे में आराम से एक दो पेज लिख सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे साइबर हाईजैकिंग में हो गया ब्राउज़र हाईजैकिंग, ठीक है, सेशन हाईजैकिंग, डोमेन हाईजैकिंग, क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग, डीएनएस हाईजैकिंग, आईपी हाईजैकिंग, पेज हाईजैकिंग। ये बहुत सारी हाईजैकिंग है जो कि साइबर हाईजैकिंग हाईजैकिंग के अंदर आती है। आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सब लिखा हुआ है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूँगी। जैसे आईपी हाईजैकिंग हो गया, पेज हाईजैकिंग हो गया, इन सब के बारे में आप अच्छे खासा एक दो पेज के बारे में। फिर हम बात करते हैं आईडीएस के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार पूछा जाता है। आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। डिटेक्शन का मतलब आपको समझ में आता ही होगा कि हम किसी चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं। नेटवर्क और एक्टिविटी फॉर मैलिशियस एक्टिविटी और पॉलिसी वायलेशन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट टू मैनेजमेंट स्टेशन। IDS is an any hardware, software, or a combination of both. This is mainly used to detecting misuse of network and devices. इसमें क्या है, इसमें एक होस्ट 1 है, होस्ट 2 है, एक लैन से कनेक्ट है, एक स्विच है, एक फर्मवेयर है, फायरवॉल है, सॉरी, राउट है, इंटरनेट है। एक यहाँ पे आईडीएस ये है जो कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का काम करता है। ठीक है, गोल्स क्या क्या आईडीएस का, द मेन गोल ऑफ एन आईडीएस इज टू डिटेक्ट वुलनरेबिलिटी बिफोर हैकर कंप्लीट देयर ऑब्जेक्टिव। हैकर जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट करने से पहले ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है वुलनरेबिलिटी को, जो भी कमियां ना उनको डिटेक्ट करता है जब तक उसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने से पहले। फिर टाइप ऑफ आईडीएस के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि क्या है, पहला क्या है, एनआईडीएस, ठीक है, नेटवर्क बेस्ड। फिर क्या है, फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट हमारा क्या है, अगर आप डायग्राम से शो करते हैं, नेटवर्क बेस्ड, ठीक है, होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन, ठीक है, फिर क्या है, एनोमली बेस्ड, और क्या है, सिग्नेचर बेस्ड। अगर आप इसे इस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में करेंगे ना तो आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी कॉपी और इफेक्टिव रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी। अब इसे, और ये हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है सीएसएस में, आपको ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसे आप अगर ऐसे ही डायग्राम बना के पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे ही नंबर मिलेंगे। चलिए इसके बारे में हम हेडिंग मेंशन करके उसके बारे में अपने आप से बना के लिख सकते हैं, एनआईडीएस के बारे में, एचआईडीएस के बारे में, आईपीएस के बारे में अच्छा खासा हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक दैट अलाउ only the sender and intended recipients of a message to view its content. The term is derived from the Greek word cryptos, which means hidden. Hidden means छुपाना, cryptography। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, दो मेथड यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है, सब्सटीट्यूशन होता है और एक सब्सटीट्यूशन, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रांसपोजिशन। इसमें क्या करते हैं हम, सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं, अगर हम जैसे कि ए है तो ए को एक नंबर दिया गया है, ठीक है, बी को एक नंबर दिया गया है। अगर हमने नेम लिखा है, जैसे अगर हमने नेम लिखा है कोई नाम राजा, तो उसको हम उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। ये भी एक कोड है, एक तरीके का कोड है कि आप कैसे किसी चीज़ को हाइड कर सकते हैं ताकि हैकर ना उस चीज़ पे पहुंच ना पाए। जैसे आप देख रहे होंगे ABCDEFG लिखा है, अगर अब मैं इसमें आपका नाम लिखूं और आपको बोलूं कि आप इससे सब्स्टिट्यूट करिए तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से। ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं, टेक्स्ट आर रीअरेंज। इसमें क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को रीअरेंज करते हैं। जैसे कि हमने आपका नाम लिखा, ठीक है, उसके बाद जैसे कि साइपर टेक्स्ट है, अगर हम आपका नाम, अगर मैंने लिखा तो मैं आपका नाम
ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखूँगी, आपको आपको लाइन वाइज़ लिखूँगी, ठीक है? जैसे कि MEMAT है, ये सब अगर हमने नेम लिखा ना तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे 5 6 4 1 3 2 ऐसे करके लिखेंगे ताकि इसे कोई समझ भी ना पाए। जैसे कि ये एक सेंटेंस लिखा है, जैसे कि लिखा है द बुक इज़ SUI सुइटेबल, ठीक है? ऐसे करके एक सेंटेंस लिखा तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। जैसे कि अगर हमने कुछ भी लिखा कि देयर इज़ अ किंग या देयर इज़ अ लॉयन, तो उसको हम सीक्वेंस नहीं लिखेंगे, उसको हम ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये एक हमारा कोड वर्ड हो गया कि हम कैसे किसी चीज़ को हाइड कर सकते हैं ताकि कोई और पर्सन ना ये चीज़ समझ ना पाए। फिर RSA एल्गोरिथम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सिमेट्रिक। It is the encryption source sender has original message M known as a plain text which is not directly sent on the internet by security reasons। ठीक है, ये एक plain text हमारा M है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको हमें भेजना है तो हम इसे ऐसे डायरेक्टली नहीं भेजते। फॉर द सिक्योरिटी वी नीड एल्गोरिथम प्रोसेस विच इज़ नोन एज अ इनक्रिप्शन। ये एक इनक्रिप्शन है, दैट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू द साइफर टेक्स्ट। इसमें क्या करता है, हमारे जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में, उसके बाद ही हम सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजेंगे, अदरवाइज हम नहीं भेजेंगे। Encryption is an algorithm for locking with the help of the key k। इसमें हम की का यूज़ करते हैं k for making the plain text into the secret message, जिसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। हमारा जो सीक्रेट मैसेज हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। हियर द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, द साइफर टेक्स्ट हमारा क्या है, ई ब्रैकेट में k कॉमा m है। आफ्टर दैट वी गेट द सीक्रेट मैसेज साइफर टेक्स्ट। दिस साइफर ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम ट्रस्टेड नेटवर्क टू अनट्रस्टेड नेटवर्क। और another way to say this cipher travels between source sender to destination receiver। ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक, सेंडर से रिसीवर तक वर्क करता है। ये क्या है, ई के में रिचेज डेस्टिनेशन साइड इन द सीक्रेट फॉर्म बट वी नीडेड ओरिजिनल मैसेज। हमने से भेज तो दिया सीक्रेट फॉर्म में बट हमें तो ओरिजिनल चाहिए ना। प्लेन टेक्स्ट अगेन वी नीड टू डिकोड हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम। डिक्रिप्शन का यूज़ करके हम इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। सीक्रेट की और डिक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन की वी डिक्रिप्ट द आवर साइफर टेक्स्ट इनटू द प्लेन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इट इज मैंडेटरी द सेम की हम यूज़ करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम की। सिमेट्रिक है तो हम सेम की यूज़ करते हैं, अगर हमारा एसिमेट्रिक होता है तो हम डिफरेंट की यूज़ करते हैं फॉर द डिक्रिप्शन। साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट टू गेट ओरिजिनल मैसेज एट डेस्टिनेशन रिसीव्स साइड्स। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा जो इसमें देखिए जैसे कि एक हमारा एम है, ये हमारा एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक हमारा प्लेन टेक्स्ट है। इस प्लेन टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, साइफर टेक्स्ट में। उसके बाद हमारे यहाँ पे इंक्रिप्शन है, ये साइफर टेक्स्ट ई के एम है, डिक्रिप्शन है, फिर ये एम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लेन टेक्स्ट को हम भेजेंगे साइफर टेक्स्ट और हम डिक्रिप्शन की हेल्प से उस प्लेन साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में वापस से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमने और इसमें देखिए ये के जो की डिनोट की, अगर आपकी डायग्राम बनेगी ना बहुत अच्छा रहेगा। के है सिमेट्रिक है तो हम सेम की यूज़ करेंगे के। अगर यहीं पे इसी जगह पे हमारा अगर देखिए इसमें देखिए एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है तो देखिए इसमें हमने दो डिफरेंट डिफरेंट कीज़ यूज़ की गई है, एक ये है और एक ये है। आप देख सकते हैं इसमें दो डिफरेंट की, प्रोसेस सेम रहेगा जैसा कि सिमेट्रिक में था, पर इसमें हम क्या करेंगे, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में हमने चेंज किया, फिर साइफर से हम फिर प्लेन टेक्स्ट करेंगे, डिकोड करेंगे, डिक्रिप्शन करेंगे, इंक्रिप्शन करेंगे। और हम क्या करेंगे, हम कीज़ सेम नहीं करेंगे, हम कीज़ डिफरेंट यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। फिर एक टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड, ये इसका डायग्राम है। अब इसके डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये पूरा पढ़ के जाना है। तो बेसिकली अ, मैंने कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं। और आप एक एक डायग्राम अच्छे से बनाकर देखिएगा, ब्लैक स्पेस से डायग्राम बनाइएगा, सारे डायग्राम अच्छे से। अगर आप डायग्राम बनाते हैं ना तो वो आपको पूरा नंबर देंगे, ऐसे आपको फिर भी वो कम नंबर दे। आप हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स लिख सकते हैं, आपको 100% वो एक्यूरेट देंगे। बाकी थैंक यू।